अब अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। गुस्सा निकाल दिया ना उस टकलू पे अपना। तुम्हें क्या हुआ है? क्या भाषण देकर थक गए हो तुम? हाँ, गुस्सा तो निकाल दिया, लेकिन फ्यूचर में क्या करना है ये नहीं जानता। वैसे चैंग की कंपनी में काम करने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं करना। लेकिन क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक 9 to 5 की जॉब करके गुजारूं। तुम सिर्फ 9 to 5 की जॉब नहीं करोगे, तुम्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस है। तुम चैंग की कंपनी में काम करके खुद को बेहतर बना सकते हो। अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं और नया एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूं। अपने बिजनेस से खुद को और बेहतर बना सकता हूं, इस बात को समझो। ओके? मैं समझ नहीं पाई। अजीब उलझन में डाल दिया मुझे। उस प्लेटफॉर्म से तुम्हें कांटेक्ट मिल सकते हैं चैंग, लेकिन तुम हो कि उनका फायदा ही नहीं उठाना चाहते हो। ऐसे कैसे चलेगा? जानता हूं चैन की कंपनी एक अच्छा मौका है, लेकिन मैं वहां काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं ताकि आने वाले वक्त में मुझे कोई मुश्किलात ना हो। मेरा यकीन करो, मैं ये कर सकता हूं। तुम्हें किसने कहा है कि मुझे नहीं है? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, यकीन करो मेरा। लेकिन मेरे पिताजी को नहीं है। पिताजी भी इसी तरह लग गए थे करियर बनाने के लिए, और हो भी गया। उन्होंने करियर तो बना लिया, लेकिन परिवार खो दिया अपना। ज़ेंगशान, मुझे तुम्हारी सोच पर बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने काम से मेरे लिए समय निकालो थोड़ा, और हम भी दूसरे कपल्स की तरह घूमने फिरने जाएं, कहीं दुनिया के मुख्तलिफ रंग देखें हम भी। शिनशिन, मैं तुम्हें समझ सकता हूं, लेकिन मेरी ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। माफ कीजिएगा, देर हो गई आने में। ये रहा आपका ऑर्डर, एंजॉय कीजिए। अगर कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। शुक्रिया। देखो, अगर बर्तन में सामान कहीं जाकर सुपरमार्केट में बेचा जाए तो उसकी कीमत बहुत ही कम होती है, लेकिन जब उन्हें किसी हॉटपॉट में बदल दिया जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। या मैं इसमें एक कहानी बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट के मालिक 5 जनरेशन से एक ही हॉटपॉट बना रहे हैं। क्या कस्टमर्स इससे अट्रैक्ट होंगे? मैं अच्छी तरह से अपना तैयार किया गया खाना फराहम कर सकता हूँ और उनके लिए हॉट पॉट कस्टमाइज कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें काफी गर्मजोशी महसूस होगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं खाने का अपना एक ब्रांड बनाऊं। मैं अपने रेस्टोरेंट में इससे भी ज्यादा बेहतर खाना बना सकता हूँ, जहाँ तक कि रेस्टोरेंट में इससे भी ज्यादा बेहतर माहौल होगा। और तुम ये तो जानती हो कि रेस्टोरेंट में लोग माहौल देखकर ही खाना खाने आते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट गंदा होता है तो आपके कस्टमर्स पे भी असर पड़ सकता है, याद रखना, और ब्रांड फेल हो सकता है। ठीक है। धन्यवाद। हाँ, समझ गई हूँ मैं। तुमने मेरी बात पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। चलो थोड़ी मछली खाते हैं। तुम ही खाओ, तुम्हें ज्यादा जरूरत है इसकी। क्या खराब अभिनय है, बहुत ही अजीब है। हाँ, लेकिन इतने बड़े कलाकार उसके साथ काम करते हैं, वो आसानी से प्रसिद्ध हो जाएगी। जिया, क्या देख रही हो? इतनी गंभीर लग रही हो। यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ। वो देखो जरा, उस एक्ट्रेस को देखो, क्या वो सुंदर है? तुम जैसी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक कहा तुमने। वो अब काफी पॉपुलर है, बहुत मेहनत की इसने करियर बनाने में। जिया जिया, मुझे भूख लगी है और वो नूडल्स खाने हैं जो तुम बनाती हो। बस इंस्टेंट नूडल्स खा लो। उसके पास, उस लड़की के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कई लोग उसके पीछे खड़े हैं। वो इतनी किस्मत वाली क्यों है? देखो ये क्या है? बैंक कार्ड। नहीं, ये तुम्हारा फ्यूचर है। कॉन्गहाउ, तुम मैं कल तुम्हें स्पॉन्सरशिप फी भरने ले जाऊंगा। कॉन्गहाउ, तुम्हें पैसे मिल गए। लेकिन तुम्हें ये कैसे मिले? बस मैंने अरेंज कर लिए, तुम मत पूछो तो बेहतर है। कॉन्गहाउ, क्या तुमने फिर से अपनी मॉम से पैसे मांगे? तुम सारे पैसे मुझ पे खर्च कर देते हो, तुम्हारी मॉम को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगी।
मैं उन पर बुरा असर नहीं डालना चाहती जब तक कि मैं उनसे मिलती नहीं। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा ये। बस तुम ये रखो। तुम कितने अच्छे हो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, तुम्हारा शुक्रिया। तुम क्या खाना चाह रहे थे? चिकन नूडल्स, सही, अभी लाती हूँ। कौन सा स्वाद पसंद है, स्पाइसी या नॉन स्पाइसी? बीन डालूं या नहीं डालूं? हाँ, बड़ा बाउल या छोटा बाउल? हद होती है, ये भी पीछे नहीं हटेगा। उठो, चलो शाबाश, जल्दी उठो। सुनो, ये देखो तुम, रात देर तक जागने का नुकसान। तुम्हें ये लिंक भेजता हूं, देख लेना। एक रात जागना 10 दिन के जागने के बराबर होता है। कुछ समझ आती है तुम्हें? तुम्हारे पास अब जॉब भी नहीं है, देर तक क्यों सोते हो? देखें पापा, इस तरह के आर्टिकल्स मत पढ़ा करें। ऐसे आर्टिकल्स बस हिट के लिए ही होते हैं, वो धोखेबाज होते हैं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरा एक सवाल है, रात देर तक जागना सेहत के लिए हानिकारक है या नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं रात को नहीं जागूंगा। अच्छा बात सुनो, जवान लड़के के लिए घर पर बैठना अच्छी बात नहीं। हाँ, तुम्हें पता है इस बिल्डिंग में ही चौथे फ्लोर पर रहने वाली एक लड़की को वीचैट के जरिए से जॉब मिली है। ग्रेजुएशन किया था उसने, एक विदेशी कंपनी में उसे जॉब मिल गई, 10,000 सैलरी के और इंश्योरेंस भी। यहां तक के हाउसिंग फंड भी उसे मिलता है। तुमने सुना मैंने जो कहा? हाँ हाँ, इस बिल्डिंग में रहने वाली चौथे फ्लोर वाली लड़की को नौकरी मिली है और उसे 10,000 सैलरी मिलती है, हाउस फंड मिलता है, अच्छी नौकरी है और बहुत कुछ मिलता है। यहाँ तक कि वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने सब सुन लिया। तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी भी नहीं। पिटोगे अब मुझसे तुम। यहां आओ, यहां आओ, सफाई करो ये। अरे हाउ यार, तुम कर क्या रहे हो? थोड़ा शांत रहो यार। शिनशिन शांत हो जाओ, देखो जल्दबाजी मत करो। तुम हर वक्त गेम खेलते रहते हो और अपना टाइम बर्बाद करते हो। क्या ये कोई अच्छी बात है? बताओ मुझे। मैं हमेशा नहीं खेलता हूँ पापा। नहीं खेलते थे? उन दिनों मेरे जाने से पहले तुम गेम खेल रहे थे और मेरे आने के बाद भी खेल रहे हो। इसका मतलब तुम पूरा दिन खेलते हो। कल जब आप घर आए थे तब मैं गेम नहीं खेल रहा था। मेरे आने से पहले ही तुमने कंप्यूटर बंद कर दिया था। इसका मतलब है तुम पूरा दिन गेम खेलते हो। परसों मैंने अपना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं किया था। और मेरे जाने के बाद फौरन चला देते हो और मेरे आने से पहले बंद कर देते हो। तो इसका मतलब हुआ तुम पूरा दिन खेलते हो। देखो, तुम्हें जल्दी से जॉब ढूंढनी होगी और काम पर जाना होगा। वक्त बर्बाद मत करो इन फालतू कामों में। मैं एक अच्छी जॉब के बारे में जानता हूं। मेरे क्लासमेट मिस्टर जाओ के बेटे को कॉलेज टीचर की जॉब मिली है। उसने किसी अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ा, लेकिन सैलरी अच्छी मिल रही है। उसके कॉलेज में अब एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। बात करता हूं, लेकिन तुम्हें जाना है कल वहां पर जॉब इंटरव्यू के लिए। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझसे बात करने की? खामोश रहने का मतलब हां होता है। मैं उसे अभी कॉल करता हूं।
हेलो मिस्टर जाओ। अरे मैं हूं मिस्टर जैंग। अच्छा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो असल में मुझे जॉब के सिलसिले में बात करनी थी। जियांग चैन। हाँ। माफ करना, चाइनीज ड्रीम थीम पर एक फोटो कंटेस्ट रखा है एजुकेशन ब्यूरो ने। कोई बात नहीं, मैं अभी पहुंचा हूँ। हाँ, हम बचपन में एक बार मिले थे, याद है तुम्हें? हाँ याद है। मेरे सुपीरियर ने तुम्हारी रिज्यूम पढ़ ली है। तुम एक यूनिवर्सिटी के यूनियन प्रेसिडेंट थे। कितने जबरदस्त। शुक्रिया। वैसे तुम हमारे कॉलेज में काम क्यों करना चाहते हो आखिर? क्या हुआ यार? दरअसल मैं जैसे ही अंदर आया, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। मुझे बहुत उत्सुकता है तुम्हारे विचारों को लेकर। सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूं कि झूठ बोलूं या सच, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोस्त ना होते और मेरे पापा को मेरे इंटरव्यू परफॉर्मेंस का पता ना चलता तो मैं सच बोलना चूज करता, लेकिन उनके रिश्ते के कारण मैं उस विचार को रद्द कर देता हूं। हम पहले तुम्हारा झूठ सुन सकते हैं। मेरा झूठ ये है कि मुझे इस जॉब की बहुत नीड है और मैं इसकी ख्वाहिश रखता हूँ। इसमें 5 सोशल इंश्योरेंस, हाउसिंग फंड और बहुत सारे हॉलीडेज मिलते हैं। अनगिनत ग्रेजुएट्स इस जॉब का सपना देखते हैं। तो तुम्हारी असल राय क्या है? मेरी असल राय ये है कि मुझे ये जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ एक इंस्ट्रक्टर बन गया तो मेरे आने वाले जनरेशन की लाइफ सेट हो जाएगी। मैं हर दिन वही काम दोहराऊंगा, जैसे हर दिन स्टूडेंट को डिसिप्लिन करना, लीव परमिट्स हैंडल करना, डॉर्मेटोरी चेक करना, एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स जैसे हेयर ड्रायर्स और इमर्जेंट हीटर्स के लिए मुझे साल में 2 लंबी छुट्टियां मिलेंगी, और मैं अपनी वाइफ के साथ गाड़ी चलाकर शिक्षा में लिए हुए छुट्टियों के लिए आसपास के फार्म हाउस में जाऊंगा। क्या ऐसा जीवन अच्छा नहीं है? कुछ लोग इसी तरह जीते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच के फ्यूचर टॉपिक्स हमेशा क्रैम स्कूल्स या हमारे बेटे की पपी लव हो। ठीक है, बस हो गया, एक हो एक्स्ट्रा गया। जीरो लगा दे। नहीं अरे रुको, मॉम, नहीं नहीं। बस हो गया। पासवर्ड नहीं दिखाऊंगी। बस हो गया, सब्र करो। हो गया। हाँ, फिर पैसे मांगे। उसके पास जॉब नहीं, पैसे ना देके भूखा मारोगे क्या? तुम्हारा मतलब है मुझे इसके लिए जॉब ढूंढनी चाहिए? क्या मैं इसे 80 साल की उम्र तक पालूं? हाँ, मैं तुम्हें पैसे और देती हूँ। जी जी मॉम, बिल्कुल। आप बहुत ही प्यारी मॉम करते रहो आप अपनी जैसा माँ से कोई बात। नहीं। बेटा, तुम ना तो कोई जॉब ढूंढने में एक्टिव हो और ना ही कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में। हे, ऊपर वाली आंटी ने मुझे एक लड़की से मिलवाया था। बहुत खूबसूरत लड़की थी, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। हाँ। उसके पापा एक स्टेट ओन एंटरप्राइज के एग्जीक्यूटिव हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई है, सब्र करो। मुझे लगता है उसके परिवार के साथ हमारा मैच हो जाएगा। हमारा परिवार एक महान परिवार है। मॉम, क्या कह रही हैं आप ये? बहुत से लोगों के पास मेरे पापा जैसे ही टाइटल है। अरे सुनो, क्या कहा तुमने? हे, तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं 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 नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो, ठीक है? गर्लफ्रेंड बनाना एक गंभीर बात है। तुम्हें उसके परिवार के साथ अपना मैच देखना चाहिए। हाँ, अगर उसका परिवार बहुत गरीब है तो तुम्हें बहुत ही दुख उठाने पड़ेंगे। मेरी बात को समझो। पैसे कलेक्ट करो। ठीक है। बताओ तुम किस तरह का जीवन गुजारना चाहते हो? मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ। क्या? हाँ, मैं बताता चलूँ, इसका एक बड़ा नाम भी है।
सपने पूरे करने का। जवान लोगों को एडवेंचर करने में हिम्मत दिखानी चाहिए। भले ही मुझे कितनी बड़ी चोट लग जाए, मैं हरगिज़ हार नहीं मानूंगा। कम से कम जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और चल नहीं पाऊंगा, ये एक्सपीरियंस मेरी बहुत कीमती यादों में एक होगा। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। मैं भी पहले ऐसे ही था। मुझे इसीलिए झिझक हो रही है क्योंकि मैं सफलता से डरता हूं। अगर तुम इसकी चिंता करते हो और सफलता की ख्वाहिश नहीं रखते, तो अपने जीवन के बहुत से शानदार पल खो दोगे। चाइनीज ड्रीम। क्या? हाँ, मेरा मतलब है तुम जैसे हिम्मत वाले और अटल जवान इस ड्रीम के प्रतीक हैं। मैं बस हिम्मत से कोशिश करना चाहता हूं। मुझे पहले से तय हुई बोरिंग जिंदगी पसंद नहीं है। इसके अलावा दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे फ्यूचर में न्यू आएंगी। मेरे ख्याल से यही शायद चाइनीज ड्रीम बन सकता है। मुझे लगता है तुम्हें पहले ही पता चल गया है। मेरा मकसद ये जॉब नहीं, तो मैं यहां तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। तुमसे बात करके बहुत खुशी हुई। मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूं, लेकिन मेरे सपनों की समझ इतनी कंजर्वेटिव है कि मुझे उम्मीद है कि हमें एक मौका और मिलेगा जीवन पे बात करने का। माफ करना यार। कोई बात नहीं। हेलो, हाँ मैं हूं। क्या इतनी जल्दी आ गया रिजल्ट? ठीक है मैं समझ गया। धन्यवाद। लगता है कोई अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। हाँ, चाइनीज ड्रीम थीम वाले फोटो कंटेस्ट के बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने मुझे बताया कि मैं प्रमोट हो गया हूँ। अगले संडे मैं अवार्ड सेरेमनी में हूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, मैं अभी प्राइज नहीं जीता भाई। अगर तुम चैंपियन हो गए तो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच तैयार कर लो। हाँ, तुमने जो कहा है वो संकेतिक है। मैं चिंता नहीं करता। इंटरव्यू कैसा गया तुम्हारा? अच्छा नहीं। ओह, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या तुम मुझे देखकर तंग आती हो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना तो जानती हूं ना मैं। मुझे पता था तुम इस इंटरव्यू को खराब करोगे। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो जाए, हमें एक साथ बहुत अरसा हो चुका है। तुम्हें कभी बर्दाश्त ना होता एक कॉलेज इंस्ट्रक्टर बनना, है ना? तुम बहुत अच्छे से जानती हो मुझे, लेकिन तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? हाँ, तुम जितने मसाइल पैदा कर रहे हो उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूट तुम्हारे जैसे महान इंसान के लायक नहीं। तो कृपया करके अगले मंडे तुम चाइंग की कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो। वो ही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, समझे? शिनशिन, तुम्हारे पापा की कंपनी में काम नहीं करना चाहता। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। उस ख्याल को छोड़ भी दो ना। तो ठीक है, मुझे देखना है कि तुम अपना बिजनेस किस तरह से चलाते हो और कितना इग्नोर करोगे मुझे। इसके लिए इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, याद रखना। चैंग, तुम डरते हो, है ना? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो इसलिए कि तुम सारा दिन कॉन्ग हाओ और ज़ियाओ बाओ के साथ ही होते हो। और सच कहूं तो उन दो इडियट्स के सामने तो अकल वाली सिर्फ तुम ही लगते हो। लेकिन चैंग की कंपनी थोड़ी अलग है। वहां पर सब लोग इलीट्स हैं और तुम्हें डर है कि तुम उनके सामने काम करने से कहीं पीछे न रह जाओ। कुछ कहो, चुप मत रहो। मैं नहीं डरता। मेरा अपना चाइनीज ड्रीम है। तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। हाँ ठीक है। वैसे एक बात बताओ, कॉलेज के दौरान तुमने फिलॉसफी क्लास भी ली थी, है ना? तभी तो तुम क्लास यूनियन के प्रेसिडेंट थे। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बताओ मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें सुनकर इतनी हंसी आ रही है मुझे। चुपचाप गाड़ी चलाओ। मेरा अपना एक सपना है। आ जाएं।
मिस लिव, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आज मेरे साथ एक क्लाइंट से मिलने चलिए। आपको आज शाम देर से जाना पड़ेगा। क्या यह उचित है? डायरेक्टर वोंग फॉलो अप्स तो कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आपको दे दिया जा सकता है। ओह, क्या आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं, मैं जरूर जाना चाहूंगा। मैं जल्दी से जाकर क्लाइंट डेटा तैयार कर लेता हूँ। मौका देने के लिए धन्यवाद। बैठे, आराम से बैठिए। तो ये बताएं, आपका काम कैसा जा रहा है? कोई समस्या तो नहीं है? काम में तो कोई समस्या नहीं है, चिंता करने के लिए धन्यवाद। चेंगुआ, जी। मैं तुम्हें बहुत महान मानती हूँ। शुक्रिया मिस। ये कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा अच्छा। चैंग, तुम्हें पता है मुझे पोज करना नहीं आता। क्या ये प्यारा है? इतनी ड्रॉनी लग रही हूँ इसमें। गले लगाओ ना मुझे। अच्छा आ रहा है, इसे देखो। ये वो जो ना। क्या मुझे शेयर कर सकता हूँ? अपना वीचैट देखो। नहीं, ये नहीं लगाना। क्या तुम्हें नहीं पता? सब लड़कियां जानती हैं। मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। क्या सच में? ठीक है, मैं बाद में पूछता हूं। रुको, इधर आओ। मिस्टर जाओ, कृपया गुस्सा मत कीजिए। आप अपने बेटे को जरा समझाइएगा। मैं भी ऐसा करता हूं कि अपने बेटे के साथ आपके पास आता हूं। हाँ, तुमने मिस्टर जाओ के बेटे से क्या कहा है? कुछ भी अब नॉर्मल नहीं। बताओ। मैंने उसे बताया कि ये मेरा अपना चाइनीज ड्रीम है। चाइनीज ड्रीम? मुझे एक अच्छा प्लान बनाना होगा। क्या चाइनीज ड्रीम? हेलो ब्यूटीफुल, क्या हुआ? क्या मेरी याद आ रही है तुम्हें? मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। क्या बात है, आज तुमने मुझसे मदद मांग ली। बताओ क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि चैंग मेरी पापा की कंपनी में काम करे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। तुम्हारा दोस्त सरदर्द बन गया है मेरा। कल हम दोनों डिनर पर गए थे और मुझे वहाँ पता चला कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो डिनर का बिल मैं भरना चाहती थी, लेकिन कैसे कहती उससे? इज्जत भी तो बचानी थी ना उसकी। अब इस सब को लेकर इतना ऑकवर्ड तो नहीं करना ना मुझे उसे। उसकी जिद मेरा दिमाग खराब कर रही है। अब तुम उसे समझाने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? वैसे तो मेरा भाषण ही काफी है उसे मनाने के लिए, लेकिन तुम्हारी भी थोड़ी मदद चाहिए मुझे बस एक स्पाई चाहिए। तुम्हें उसके इरादों के बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे फौरन बताना, ठीक है? उसे मजीद परसुएट करने के लिए मुझे उसके इरादे जानने होंगे। जैंगशिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? जानती नहीं हो वो मेरा बडी है यार। तुम मेरी क्लासमेट और मेरी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो। बताओ मैं तुम्हारा स्पाई क्यों बनूंगा? आहा, तुम कुछ भूल रहे हो। शायद हमारी डील हुई थी एक। चलो कोई नहीं, याद दिला देती हूँ तुम्हें। जिस तरह तुम जैंगशन के करीब हो उस तरह मैं जिया के करीब हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारा राज राज ही रखूंगी, ठीक है ना? किस राज के बारे में बात कर रही हो तुम? हाँ, राज है एक लड़के का जो एक लड़की से मिला था पब में। मैं इन दिनों पूरा दिन घर पर ही था, वो कोई और ही था। इसका भी हल है मेरे पास। अगर तुम चाहो तो फोटो एविडेंस भेज सकती हूँ जिया को मैं, वो खुद ही कंफर्म कर लेगी। बात सुनो, मैं गलत हूँ। मैं तुम्हारा सीक्रेट एजेंट बनने के लिए तैयार हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो तस्वीर जिया को मत भेजना। वो तो मेरी मॉम की हुई एक ब्लाइंड डेट थी। अगर मॉम की बात ना मानता
तो मुझे हमेशा के लिए पैसे देना बंद कर देती। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ये सब। जिया को समझाना ये। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये एक्सक्यूज काफी होगा उसे समझाने के लिए? प्लीज मत बताना उसे। आज से मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा जिसे तुम कहोगी। मेरा दोस्त क्या करता है क्या नहीं करता तो मैं हर बात से आगाह करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, देखा ज्यादा मुश्किल नहीं था ये। काफी समझदार हो तुम, समझ जाओगे आसानी से। बस याद रखना, ज़ेंगशन के साथ कुछ भी होगा तुम फौरन मुझे खबर करोगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कॉल रख रही हूँ अब। ठीक है, पहले तुम फोन रखो। चालाक कहीं के। चलो रख रही हूँ अब, बाय। तुम क्या कर रहे हो? कितने बोरिंग हो, कंप्यूटर गेम खेलते हैं। मैं ये नहीं कर सकता। वाइट बोर्ड, टेप और मार्कर लगभग हो गया। हेलो। ज़ेंगशन, हो क्या रहा है? तुम मेरे साथ गेम्स क्यों नहीं खेलते? मेरे दोस्त, मेरे डिप्रेशन वाले दिन अब ख़त्म हो गए हैं। मैं बिजनेस में जुड़ जाने वाला हूँ जल्द। तुम्हारा क्या मतलब, जॉब मिल गई तुम्हें? नहीं, मुझे सोच विचार करना है और अपना फ्यूचर सुधारना है। ओके? हाँ, बात सुनो मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे ये बताओ तुम बिजनेस शुरू कर पाओगे या नहीं? तुम चेंगशन के पापा की कंपनी में काम क्यों नहीं करते? हाँ, शुरू में तो कह सकते हैं तुम अपनी गर्लफ्रेंड का होने का वहाँ फायदा उठा रहे हो, और जैसे जैसे काम करोगे लोग इस बारे में सोचना बिल्कुल ही छोड़ देंगे और सब तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। देखना, खास तौर पर चेंगशन चाहती है कि तुम उसके पापा की कंपनी में काम करो। बस वो यही कहती रहती है कि तुम उस कंपनी में चले जाओ। उसकी ये बात मान लो, उसमें हर्जी क्या है? देखो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। वो अगर तुम उसकी ये बात मान लोगे तो इसमें हर्जी क्या है? वो प्यार करती है तुमसे, सोचो उसके बारे में। और हाँ, देखो तो सही, वो अपने पापा की कंपनी में तुम्हारी जॉब लगा रही है। आजकल ऐसी गर्लफ्रेंड कहाँ मिलती है? तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें उस जैसी गर्लफ्रेंड मिली है। तो सोचो थोड़ा, वो तुम्हारे फ्यूचर का सोच रही है। वेल हाउ? तुम उसकी बात को क्यों दोहरा रहे हो, ये बताओ मुझे। क्या तुम्हारी शेंशिन से कोई बात हुई है? हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे बड़ी होने के नाते मैं तुम्हारी जगह खुद को रखता हूँ। उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कैसे पता चला कि उसने मुझे कल डिनर पे बुलाया था? अरे मैंने क्या बात कर दी इसके सामने। हाँ मेरे दोस्त, ज्यादा मत सोचो तुम, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। उसके पापा की कंपनी में काम करना मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करने के बराबर है। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है मेरे दोस्त। उसके पापा की कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है? रियल एस्टेट? मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में क्या कर सकता हूँ इसके अलावा? भले उसके पापा की कंपनी बड़ी और ताकतवर है, रियल एस्टेट एक सनसेट इंडस्ट्री है जो कई रिश्तों पर निर्भर करती है। अगर इसकी बिजनेस फिलॉसफी सही वक्त पर नहीं बदली गई तो ये बाजार द्वारा जल्दी ही बाद में हट जाएगी। क्या रियल एस्टेट एक सनसेट इंडस्ट्री है? अब घर कितने महंगे हैं। हाँ, घर अब महंगे हैं। जब घर की कीमत पर स्क्वायर मीटर 84,000 थी तब सचमुच एक अवसर था। अब घर की कीमत पर स्क्वायर मीटर लाख रुपए है। अब तुम खुद ही बताओ मुझे, क्या ये सनसेट इंडस्ट्री नहीं है? मेरा बिजनेस शुरू करने पर आदी रहने का एक और कारण है। मैं चेंशन के साथ बराबर की स्थिति में रहना चाहता हूँ। अगर उसके कॉन्टैक्ट्स पर निर्भर रहूंगा तो मैं उसके परिवार में जुड़ जाने के लिए बराबर हूँगा। सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हारी बहुत बड़ी ख्वाहिशें हैं। जानते हो उस कंपनी में जाने के लिए लोग कितना तरसते हैं। चलो छोड़ो इसे। तुम्हारा और जैरन का क्या हाल है? ठीक है, बस उसके पास अभी भी जॉब नहीं है और यहाँ की रहने वाली भी नहीं है। हर महीने रेंट भरता हूँ और कभी कभार गिफ्ट भी देता हूँ उसे। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। तुम्हें दोस्त के रूप में जैरन मिलना तुम्हारे लिए भाग्यशाली है। तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए। बेफिक्र तो हूँ मैं, लेकिन मेरा पर्स आहिस्ता आहिस्ता पतला होता जा रहा है। अगर एक आदमी अपना फ्री टाइम एक गेम खेलने में ही बिता सकता है तो उसकी जिंदगी तो बहुत ही बोरिंग होगी। एक मिनट रुको, मैं जरा अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर लूँ। ठीक है, आगे बताओ। मैं एक गेम शुरू कर रहा हूँ, चलो खेलते हैं और बात करते हैं। वैसे मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है। अगर मैं उसे अच्छे से कर सकता हूँ तो तुम बाद में मेरे साथ काम कर सकते हो। कैसी जॉब? मैंने एक कार रेंट पे ली है और मैं ऑनलाइन एक कैब ड्राइवर बनने का प्लान कर रहा हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम पहले हमारे स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट थे और अब तुम एक ऑनलाइन राइड हायरिंग ड्राइवर बनना चाहते हो, वो भी एक रेंट की हुई कार से?
दोस्त, क्या पैसे तुम्हें पागल कर रहे हैं? इस मोमेंट पे मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूँ। मैं कभी भी पैसों की लालच में नहीं आया, इसीलिए मैं कोई भी जॉब पैसों के लिए नहीं करूँगा। मैं सिर्फ खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम ड्राइवर क्यों बनना चाहते हो? नहीं, मेरी ड्राइविंग एक्टिविटीज़ मेरे फ्यूचर के लिए एक एक्सपीरियंस इकट्ठा करना है। ड्राइविंग से एक्सपीरियंस इकट्ठा करना? तुम पागल हो गए हो क्या? मजाक तो नहीं कर रहे मुझसे? बताओ मुझे। तुम समझते नहीं हो बिल्कुल। कहावत के अकॉर्डिंग अच्छे विचार जीवन से आते हैं। हमारे काम में हर अच्छे विचार का होना बहुत ज़रूरी है, याद रहे। इसीलिए हमें जनता के करीब रहना होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सुन रहे हो ना तुम? ड्राइविंग जनता और समाज से करीब रहने का एक अच्छा तरीका है, और मेरे रोज़ के पैसेंजर्स मेरे अच्छे विचारों और मेरी मोटिवेशन का जरिया होंगे। बात समझ रहे हो ना? बताओ मुझे। मैं तुम जैसों को अच्छे से जानता हूँ। तुम तो कुत्ते की पूंछ से भी फूल बना लो। दरअसल ये काम करने की एक और वजह है। और वो क्या है? ओह, मेरे ख्याल क्या से आप तो पैसेंजर बात- 8091 हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। हाँ, जरा जल्दी चलो। हाँ तो मिस्टर वैंग, वो 5,000 स्टॉक बेचने में मेरी मदद करो। अरे मिस्टर वैंग, जल्दी कीजिए, स्टॉक को बेच दीजिए, प्राइस गिर रहे हैं। जल्दी करें बस, आप इतना सोच में मत पड़े, मैं सही बता रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन कैब प्लेटफॉर्म शानदार है? एक एप्लीकेशन के जरिए इसने डिफरेंट रूप से पूरे चाइना की कैब सर्विस का समाधान किया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना? दरअसल ये डिमांडर्स और सप्लायर्स को पूरे रूप से एक एप्लीकेशन से जोड़ता है। ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसमें गहरी तरह से झुकना चाहता हूँ और उनके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझना चाहता हूँ। क्या यहाँ का टेम्परेचर ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ, गाड़ी चलाओ तुम। शेयरिंग इकोनॉमी मेरा बिजनेस फिलॉसफी है। ये काम आए ग्रुप पर ध्यान दिलवाता है। मैं टैक्सी नहीं लेना चाहता, मुझे उतार दो, उतार दो। जब हम अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। ऑनलाइन कैब इंडस्ट्री इस ग्रुप के लोगों की मांग को समझने के लिए सबसे बेहतर इंडस्ट्री है, और अगले डेकेड में लोगों के पास ज़्यादा फ्रेगमेंटेड टाइम होगा और इंटरनेट और इवॉल्व हो जाएगा। मुझे आगे एक विशाल सागर नजर आ रहा है। मैं बहुत ही आगे तक जाऊंगा। रुक जा भाई, तुम बहुत आगे निकल गए, ब्रेक लगाओ। वेल, एक चिड़िया चील के इरादे को नहीं समझ सकती। चलो बाय, मैं अब ड्राइविंग करने जा रहा हूं। मिस्टर चैन, आप इस बार इस पे कब्जा कीजिए। आप बेफिक्र रहें मिस लियो, आप जैसे सुंदर खातून के साथ सब कुछ आसानी से चलेगा। धन्यवाद। चीयर्स। Cheers. पिक कर लें। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हेलो जीजी, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? अभी इस वक्त मैं बिजी हूँ और तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता। मैं तुम्हारा डिनर पर इंतजार करी हूँ। वहाँ इतना शोर है, क्या तुम पब में हो? भला बार में क्यों होगा? मैं इस वक्त एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ। ठीक है, मेरा इंतजार मत करो, तुम खाना खा लो। ज्यादा मत पियो। हेलो, काफी टाइम हो गया। माजरत चाहता हूँ, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। आहा, मिस्टर चैंग, एक टोस्ट करते हैं आपके लिए। ज्यादा मत पियो। हाँ जी। क्या हुआ? हेलो, कैसी हो? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो। मेरे पास ज़ेंग शेन के बारे में कुछ खबर है।
क्या खबर है? उसने कार रेंट की है और उसे वो ऑनलाइन चला रहा है। वो कैब सर्विस चला रहा है? मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। मैंने कहा तुम्हारे पापा की कंपनी में काम करे। और उसने क्या कहा तुमसे? उसने कहा वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता और इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके अपने सपने हैं। ये भी कहा मुझे। और क्या कहा? सीधे सीधे क्यों नहीं बता रहे मुझे? उसने कहा तुम्हारे पापा की कंपनी में एक सनसेट इंडस्ट्री है, अगर उसका सुधार नहीं किया तो गिर जाएगी। बस इतना ही कहा? तुम गुस्सा क्यों हो रही? हाँ, गुस्सा क्यों होंगी मैं? सच ही तो कहा है उसने। पर क्या उसने ये बताया कि कैब सर्विस ही क्यों चुनी उसने? हाँ, उसने कहा कि उसके 2 सपने हैं, एक अपना बिजनेस शुरू करना और दूसरा एक प्लेटफॉर्म बनाना। मैंने उससे आधा घंटा बात की लेकिन वो मेरी नहीं माना। वो अपनी चलाता गया, अपने सपनों के बारे में बताता रहा। पता नहीं क्या क्या करना चाहता है, मेरी एक बात नहीं सुनी उसने। अब तुम बात करो, शायद तुम्हारी मान ले। नहीं, बल्कि तुम्हारी कैसे मानेगा? तुमने तो मुझे कहा है उसे मनाने के लिए, बस उस कंपनी में आने के लिए। वो राजी नहीं हुआ, बस अपने विचारों के बारे में बताता रहा। मेरा इस बार का परफॉर्मेंस कैसा रहा बताओ जरा मुझे। बेहतर था। क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? क्या इनाम चाहिए तुम्हें? क्या तुम मुझे वो फोटो भेज सकती हो? क्यों नहीं, कॉल रखने के बाद भेज देती हूँ तुम्हें। हाँ, ठीक रहेगा। बल्कि तुम मुझे भेजो नहीं, बल्कि अपने फोन से डिलीट कर दो तो अच्छा रहेगा। डिलीट कर दो उसे। वो तो नहीं करूंगी मैं। तुम अपना वादा तोड़ रही हो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करना चाहिए थी। मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं फोटो डिलीट कर दूंगी जब तुम मुझे ज़ेंगशान की खबर दोगे? ऐसा क्यों सोचा तुमने? तुम तो पहले ही डिमांड्स करने लग गए। अब अगर तुम सीक्रेट एजेंट बनने से मना कर रहे हो तो मैं जिया को फोटो भेज देती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ। फोटो रख सकती हो तुम, लेकिन जिया को बिल्कुल मत दिखाना वो फोटो। ठीक है, इतना दिमाग खाने की जरूरत नहीं तुम्हें। बाय बाय। ऑनलाइन कैब सर्विस। हाँ, हाँ शिनशन, हेलो ज़ेंगशान, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ। और बाहर कहाँ हो? वो मैं बहुत ज्यादा बाहर हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस मिस कर रही थी तुम्हें। तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ मैं अभी। ये तुम्हारी पसंदीदा चीज है। ज़ेंगशान, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ। जब तुमसे इतना प्यार करती हूँ तो झूठ क्यों बोला मुझसे तुमने? मैंने नहीं बोला। नहीं बोला? तो अभी बताओ क्या कर रहे थे तुम? मैं वो कहाँ गए थे? यही सोच रहे हो ना कि क्या बहाना बनाओगे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ऑनलाइन कैब सर्विस चला रहे हो? छुपाया क्यों मुझसे तुमने? हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं बस एक ऑनलाइन कैब ड्राइवर हूँ। मैंने सुना है कि ऑनलाइन कैब सर्विस वाले अपने कस्टमर्स के साथ सीक्रेट अफेयर रख लेते हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जब तुम्हें पता चलेगा तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसा सोचोगी। क्या सोच है? मुझे जिया ने बताया था कि सेलिब्रिटीज को ऑनलाइन कैब सर्विस ड्राइवर्स पसंद आ जाते हैं। अगर ऐसी ही कोई कम कपड़ों वाली तुम्हारी कार में बैठ गई तो? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती? तुम भी कपड़े कम पहनती हो। लेकिन मैं कोई साइबर सेलिब्रिटी तो नहीं ना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और ये भी कि खुद को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वो लड़कियां जब तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगी तो तब क्या होगा? ज़ेंगशान, तुम्हें पता भी है कि तुम कितने हैंडसम हो। तुम्हें पता है ऐसी लड़कियां बहुत आजाद मिजाज की होती हैं, और अगर ऐसी लड़कियां तुम्हें भड़काती हैं तो मुझे डर है कि तुम उनके साथ अफेयर कर लोगे। फिर क्या करूंगी मैं? हाँ, शिनशन, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? मैंने कहा ना मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम अपनी किसी भी फीमेल पैसेंजर के साथ अफेयर नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी का क्या? उसके बारे में भी तो सोचो ना।
वो तुमने देखी थी एक वीडियो जो इंटरनेट पे कुछ दिन पहले वायरल हो गई थी? एक ऑनलाइन कैब सर्विस ड्राइवर को एक चोर ने लूट लिया था और छुरा भी मार दिया था उसे। इतनी बेदर्दी से मारा कि उस ड्राइवर की आंतें तक बाहर आ गई। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम्हारे पापा क्या करेंगे? हाँ हाँ। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, अभी बहुत सेफ्टी हो गई है। तो तुम्हें एक ड्राइवर बनना पसंद है, लेकिन मेरे पापा की कंपनी में काम करना पसंद नहीं तुम्हें। देखो शिनशिन, तुम्हारे नज़रिए में मैं कुछ दिनों से बस एक ड्राइवर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो मैंने इन दिनों क्या सीखा है? मैंने बिजनेस मॉडल सीखा और कस्टमर्स की मांग और कठिनाइयों को समझा, और ये सब। हाँ समझ गई क्या समस्याएं हैं तुम्हारी। मेरी बात सुनो ज़ेंगशिया, तुम अपनी इन बातों से कॉन्ग हाओ को तो बहका सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, समझे? कॉन्ग हाओ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? मुझे पता है कि मैं तुम्हारी नज़र में दिखावा कर रहा हूँ। हाँ सही कहा तुमने, तुम दिखावा कर रहे हो, लड़कियों से भी ज्यादा। लेकिन मेरा आदर्श है अपना बिजनेस शुरू करने का। मुझे पता है कि तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है, लेकिन तुम इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर को कैसे भूल रहे हो? उसके लिए तुम्हें प्लेटफॉर्म चाहिए। तुमने कांग हाओ से कहा कि मेरे पापा की कंपनी अब सनसेट इंडस्ट्री में है, तो क्या हुआ? ऐसी ही इंडस्ट्रीज को तुम जैसे काबिल और ज़हीन नौजवान चाहिए होते हैं अपनी कंपनी को जान देने के लिए, अपने नजरिए को जान देने के लिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा की कंपनी को आगे तक ले जाऊं? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा रियल स्टेट इंडस्ट्री के माहिर हैं और वो मेरे आदर्श नहीं हैं, और इसके अलावा मुझे सुधार करने नहीं देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पापा की कोई एक कंपनी थोड़ी है, वो कई फील्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, तुम्हारे पास इतने सारे आइडियाज हैं, तुम उन्हें अपने आइडियाज के बारे में बता सकते हो। बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के तुम्हारा आइडिया भी बस खोखला ही रह जाएगा। वैसे लॉजिकल रूप से ये बिल्कुल सही है। पता है मुझे। ज़ेंगशिया, हमारे रिश्ते की वजह से तुम मेरे पापा की कंपनी में काम करने से मना मत करो प्लीज। देखो, मैं अपने पापा की इकलौती औलाद हूँ और बहुत जल्द ये कंपनी मुझे संभालनी होगी। क्या तुम उसमें मेरी मदद नहीं करोगे? मुझे सबसे ज्यादा विश्वास सिर्फ तुम पर है। मान जाओ ना प्लीज, मान जाओ ना। देखो, मेरा भी अपना स्वार्थ है। मैं बाद में तुम्हारे पापा की कंपनी में आ जाऊंगा, ठीक है? पक्का? तो फिर डील हुई हमारी। हाय, बहुत थक गई मैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें मनाने के लिए। चलो जल्दी से अब ये केक ट्राई करते हैं। हाँ, मेरा फेवरेट रेड वेलवेट केक। मजे का है ना?